हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अडेयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि किस मैट्रिक्स का, सारे मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है। कुछ ही मैट्रिक्स हैं, ठीक है, उनका ही इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन मैट्रिक्स के इन्वर्स निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसके शॉर्टकट मेथड देखेंगे जो कि 2 या 3 सेकंड में ही, ठीक है, हम आराम से 2x2 का निकाल सकते हैं और 3x3 का 1 से 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं। इसका तो 2 से 3 सेकंड लगेगा, इसका आप लोग का 1 मिनट तो लगभग लग ही जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से इन्वर्स हम देखेंगे। ठीक है। ऐसा रूल आपको कभी कहीं नहीं आपको यूट्यूब पे मिलेगा जो हम लोग बताने जा रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो इफ अगर ए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई ए इज अ मैट्रिक्स है। ठीक है। ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो अगर वो इनवर्स उसका कब कब निकाल सकते हैं, सबसे सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के सबसे पहले उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन होती है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट, वो क्या होना चाहिए, वो वो आप लोग का, जैसे डिटर्मिनेंट कैसे डिनोट करेंगे, ये दो चीज पे बेस होता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है आप लोग का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, जीरो होता है। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ इनवर्स किसका निकाल सकते हैं, इनवर्स हम लोग खाली इसी का ही निकाल सकते हैं। ठीक है। जो इनवर्स ऑफ ए है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स नॉट एग्जिस्ट, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, देन only we find इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आप लोग को ये समझ में आ गया, पहली चीज क्या समझ में है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग किसका निकाल सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग एकदम क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसका निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि, ठीक है, एक बार फिर से इसको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ए आप लोग क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग नॉन सिंगुलर कहते हैं। यही होता है आप लोग का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अगर इतना है तो देन हम डिफाइन कर सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू, ए इनवर्स आप लोग का जो होगा वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगा। तो आप लोग को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और उन दोनों का अगर इन्वर्स कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए और बी आपका क्या है, नॉन सिंगुलर, ठीक है, क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होता है, उसको ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। और क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर से क्या रिलेशन होता है, सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए।
स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या होती है, जिसकी सेम ऑर्डर होती है। ठीक है, तो देन इसके कुछ रिजल्ट हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर ए बी और सी का इन्वर्स पूछ ले, ठीक है, तो अपोजिट टर्म में हम लोग इन्वर्स लिखेंगे। पहले सी का इन्वर्स, फिर उसके बाद आपका बी का इन्वर्स, और फिर उसके बाद ए का इन्वर्स लिख देंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर ए का इन्वर्स पूछ ले, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, और ये होती है तीसरी प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, अगर ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, या तो ए इन्वर्स और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमको आइडेंटिटी मिल जाएगा। ठीक, अब चलिए एक ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जिससे ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ए बी सी आइडेंटिटी है, ठीक है, तो बी इनवर्स क्या होगा। ठीक, तो देखिए अगर ए बी सी आइडेंटिटी है तो हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स दोनों साइड अप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इधर भी, तो ये हो गया बी सी, और ए इनवर्स इधर भी अप्लाई कर दिए। ठीक है ना, अब ये क्या हो गया, ये इस फॉर्मूले से हो गया, फ्रॉम थर्ड से क्या हो गया, ये आई हो गया, ये बी सी हो गया, और ये ए इनवर्स और ये आई हो गया। फिर आई बी को क्या लिख सकते हैं, आई बी को बी लिख सकते हैं, या बी आई लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते तो मेरे मैट्रिक्स का 54 मिनट का या 50 मिनट का एक वीडियो, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट वाइज हैं, सब डिस्कस किया हुआ है। ये हो जाएगा बी सी, और ये हो जाएगा ए इनवर्स, और ये हो जाएगा आप लोग का आई, हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सी इनवर्स दोनों साइड अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ ए इनवर्स, ये सी इनवर्स अप्लाई कर दिए, तो ये भी आइडेंटिटी हो गया। और ये क्या हो गया, ए इनवर्स और सी इनवर्स। अब ये हो गया आप लोग का बी, और ये हो गया आप लोग का ए सी का, ए सी नहीं, सी ए का होल इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू सी ए का होल इनवर्स। अब ये कैसे लिखे हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट से लिखे हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोग क्लियर। और हम लोग को बी का इनवर्स फाइंड करना है, तो दोनों साइड इनवर्स कर देते हैं, तो सी ए का इनवर्स का होल इनवर्स हो गया, और ये हो गया आप लोग का बाई सेकेंड से क्या हो गया आप लोग का बी इनवर्स इक्वल टू सी ए हो गया। तो ये चीज आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे एक छोटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एक प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स के से हम लोग ने आप लोग को बता दिया। अब हम लोग देख लेंगे 2x2 का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, 2x2 का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। किसका, 2x2 का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में हम लोग को इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो माइनर होता है, ठीक है, एडजॉइंट होता है, माइनर होता है, कोफैक्टर होता है, ट्रांसपोज, इन सब की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ने वाली है। हम लोग डायरेक्ट ही निकालेंगे। ठीक है, मैंने बताया 2 सेकंड में, तो 2 ही सेकंड में ही निकलेगा वो। ठीक, और ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए टर्म कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि एडजॉइंट, माइनर, कोफैक्टर, ट्रांसपोज क्या होता है। तो पहले हम शॉर्टकट मेथड डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमारा ए है, कोई भी आप लोग मैट्रिक्स ले सकते हैं। ठीक, जो एलिमेंट है 4 1 और 1 और 2 ले लेते हैं हम। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स के ले लिए। तो सबसे पहली बात, ये फॉर्मूला होता है हमारा मैट्रिक्स निकालने का। तो सबसे पहली बात, हम लोग डिटर्मिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, सबसे पहला काम क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकाल के पहले चेक करना है कि इसका मैट्रिक्स निकाल सकते हैं कि नहीं, इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये 5 2 10 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे और इसका इससे, तो इंटू कर दीजिए, और ये क्या आ जाएगा 6।
जो कि क्या है, जीरो नहीं है। इसके मतलब हमारा डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। इसके मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देन हम लिखेंगे क्या, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए शॉर्टकट मेथड के स्टेप क्या क्या हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड के स्टेप, तो सबसे पहला स्टेप इसमें ये होता है कि आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। किसको चेंज करना है, चेंज द प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, तो ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल जो ये आप लोग का ये वाला चीज प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ठीक है, इसी को प्रिंसिपल डायगोनल करते हैं। तो चेंज करना है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को। ठीक है, जैसे 2 5 2 है तो 2 5 कर देंगे। चलिए अब देखते हैं। ठीक, और दूसरा हम लोग को क्या करना है, दूसरा इसमें है हम लोग को साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज। ठीक है, द रेस्ट ऑफ एलिमेंट, तो बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट के साइन चेंज करना है। अब जैसे ए इनवर्स हम लोग क्या करें, बस इन दोनों स्टेप को फॉलो कर लीजिए। तो ये सबसे पहले आप लोग यही क्या हो जाता है, ये हमको ये दोनों से क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए किसका, 2 × 2 का। ठीक है, ये मिल जाता है। और ये क्या है, 1/6 है जो यहाँ से निकाल रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज कर लीजिए, 2 को 5 कर लीजिए और क्या कर लीजिए, 4 माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस नहीं था और ये 1 माइनस लगा। ये होता है आप लोग का शॉर्टकट मेथड। ठीक है, समझ में आ गया। क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमने चेक किया तो नॉन जीरो आया, 6 आया, तो बस यहाँ पे 1/6 लिख दिया। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल डायगोनल चेंज करना है, 2 को 5 5 को 2, 2 को 5 5 को 2, और फिर 4 और 1 के जगह बस क्या कर देना है, निगेटिव साइन अप्लाई कर देना, साइन चेंज कर देना। ठीक है, रेस्ट ऑफ एलिमेंट के। तो ये आप लोग का होता है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2 का। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, माइनर, कोफैक्टर, ट्रांसपोज। ठीक है, ये सारे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। जैसे मान लीजिए जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है, सबसे पहले तो इसको इस तरह लिखा जाता है, एड ज्वाइंट, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ये समझ में आ गया। अब इसका जो डिफिनेशन होता है वो होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, ये होता है। अब ट्रांसपोज आप लोग समझ लीजिए, कोफैक्टर पहले हम बताते हैं। पहले आप लोग क्या समझ लीजिए कि ट्रांसपोज हमारा क्या होता है। तो जैसे ये मैट्रिक्स है, 1 और 2 है और ये 3 और 4 है, तो इसका अगर ट्रांसपोज करना है, इसका अगर ट्रांसपोज करना है तो क्या हो जाएगा, बस इसका एलिमेंट कॉलम का लिख दीजिए इधर और इसका 3 और 4 लिख दीजिए। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्लियर हो गया आप लोग को। बस क्या करना है, रो को कॉलम, कॉलम को रो। जैसे मान लीजिए 2 × 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। ठीक, तो यही होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब होता है, ये हो गया आप लोग का, सबसे पहला क्या था, एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये था। अब हम लोग इसमें एक नया टर्म, अननोन टर्म आ गया कि आप लोग का ये कोफैक्टर। तो अब है आप लोग का कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है आप लोग का, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये होता है, ठीक है ना, ये आप लोग का होता है। और ये जो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स होते हैं वे क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं, कंटेन ऑफ कोफैक्टर एलिमेंट। किसको कंटेन करते हैं, कोफैक्टर
के एलिमेंट को कंटेन करते हैं। ठीक है, अब कोफैक्टर एलिमेंट क्या होता है? कोफैक्टर एलिमेंट क्या होता है? तो जो कोफैक्टर, ठीक है, एलिमेंट आप लोग का, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी होता है। तो -1 i प्लस जे, ठीक है, और इनटू कोफैक्टर एलिमेंट, हाँ, को क्या कहता है, कॉरस्पॉन्डिंग माइनर। अब माइनर क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग माइनर। अब माइनर क्या होता है? माइनर क्या होता है भाई? तो माइनर जो होता है आप लोग का, ये हम लोग डिटरमाइन करेंगे अभी। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ में आया। मेरी फाइनली बात क्या थी? जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज क्या होता है मैंने यहाँ बताया। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? या तो एडजॉइंट का ट्रांसपोज कह सकते हैं, लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या करता है? कोफैक्टर एलिमेंट को कंटेन करता है। अब कोफैक्टर एलिमेंट क्या होता है? ये होता है 1i प्लस जे और इंटू करस्पॉन्डिंग माइनर। अब ये माइनर क्या होता है, अब ये हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना ही में ही डिटरमाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, वही वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं जो पहले लिए थे। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या हो जाएगा आप लोग का? 2 4 -4, ठीक है, -1 और ये 5, ये एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मान लीजिए आप लोग का है ये। ठीक, और इससे अगर हम लोग को क्या निकालना है? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट दे दिया, अब हमसे पूछ लेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा इसका। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर क्या होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2 -4 -1 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। दूसरा है आपका क्या कहते हैं, ये तो हो गया आप लोग का, अगर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स दिया रहा है तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि अगर हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको इसको एज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स जो हमारा क्या है, 5 है, 4 है, 1 है और 2 है। ठीक, तो इसका माइनर कैसे निकालते हैं? क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? माइनर निकालेंगे। माइनर से हम लोग क्या निकालेंगे? कोफैक्टर एलिमेंट निकालेंगे। कोफैक्टर एलिमेंट से हम लोग क्या निकालेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स से क्या निकालेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स से हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। और ट्रांसपोज जो आएगा यही हमारा क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो सबसे पहले कोफैक्टर माइनर कैसे निकालते हैं? तो जिसका माइनर निकालते हैं उसके अगल बगल को ढक लेते हैं। ठीक है, इसके अगल बगल को ढक लीजिए, बचा 2। तो माइनर ऑफ किसका माइनर निकालना है? इस वाले का ना। तो माइनर 5 = 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ -1 की पावर i प्लस जे। तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसको बनाइए तो a11 हो जाएगा, a12 हो जाएगा, a21 हो जाएगा, a22 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, या आप लोग समझ सकते हैं निगेटिव ये होगा, ये होगा, ये पॉजिटिव होता है। 3x3 में भी शॉर्टकट ट्रिक होता है, तो उसको भी देख लेंगे। इसी तरीके से माइनर ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 4 आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? इसको अगर इसको ढक लेते हैं तो बचेगा 1। इसी तरीके से आप लोग बताइए माइनर ऑफ 1 क्या होगा? माइनर ऑफ 1 4 हो जाएगा। माइनर ऑफ 2 क्या होगा? माइनर ऑफ 2 आप लोग का 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं माइनस कहाँ कहाँ आएगा? तो
तो 4 वाले में माइनस आएगा और किस में 1 वाले में माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का। तो हम लोग का क्या फाइंड हो गया, ये जो क्या कहते हैं हम लोग निकाले हैं, ये क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोफैक्टर एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, कोफैक्टर एलिमेंट कहते हैं। और कोफैक्टर एलिमेंट अगर मिल गया तो इससे मैट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कोफैक्टर एलिमेंट से मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, पहला क्या है आप लोग का 2 है, दूसरा क्या है -1 है, तीसरा -4 है और चौथा 5 है। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, वही एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 -1 -4 और 5 हो गया ना ट्रांसपोज। तो ये हो गया आप लोग का, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब माइनर कैसे निकालते हैं वही पता चल गया, 2x2 का। कोफैक्टर एलिमेंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज क्या करते हैं। ठीक है, A to Z हम लोग ने 2x2 मैट्रिक्स के बारे में क्लियर कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे 3x3 मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है, कि इन 3x3 के इनवर्स मैट्रिक्स शॉर्टकट मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का। ठीक, और ये हम एक मैट्रिक्स ले लिए, तो सबसे पहले शॉर्टकट अगर बात कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट इसमें आता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का भी हम लोग शॉर्टकट देखेंगे और फिर उसके बाद इसका भी शॉर्टकट देखेंगे, तभी तो हमारा शॉर्टकट कंप्लीट होगा। तो इसका भी हम लोग को शॉर्टकट देखना है। ठीक है, और इसका भी हम लोग को शॉर्टकट देखना है। ठीक है, दोनों का हम लोग क्या देखना है, शॉर्टकट मेथड देखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बस मैट्रिक्स है तो लिख लीजिए 1 2 3 3 1 1 1 2 0। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स लिख लिया। अब क्या करिए कि ये दो टर्म उठा के फिर से इधर लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 1 और फिर उसके बाद 1 2। ठीक, अब क्या करिए कि ये 3 वाले को क्रॉस करिए, इस 3 वाले को क्रॉस करिए, इस 3 वाले को क्रॉस करिए। ठीक है, जिसको जिसको मैंने क्रॉस किया है उसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके प्लस कर लीजिए। ठीक है, जिसको जिसको हम लोग ने क्रॉस किया उसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। फिर उसके बाद 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 आ जाएगा। प्लस 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 2 जा क्या होता है 18, तो 18 हो गया। ये कैसे आया है 1 इंटू 1 इंटू 0, और ये कैसे आया है 2 इंटू 1 इंटू 1, और ये कैसे आया है 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाइए। अब जो काम आप लोग ऐसे से किए वही काम ऐसे से भी करना है, पहला दूसरा और ये तीसरा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 1 इंटू 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस फिर 2 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला टर्म आप लोग का 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये हो गया आप लोग का 20 और माइनस ये क्या हो गया आप लोग का 5, तो इसका आ गया डिटर्मिनेंट 15। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 15 आ गया। तो जो मैट्रिक्स ए है तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया 15। ये आप लोग को सबसे पहले डिटर्मिनेंट तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इसका इनवर्स या एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एडजॉइंट अगर निकाल लिए तो इनवर्स आप आराम से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इतने में तो हो नहीं पाएगा, तो इसको क्या करते हैं इरेज करें। समझ में आ गया ना, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम देखेंगे शॉर्टकट किसका, ऑफ एडजॉइंट ऑफ। तो शॉर्टकट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स ये है, बस इसी तरीके से जैसे पहले डिटर्मिनेंट मैंने लिखवाया था उसको भी इसी तरीके से 1 2
क्या था, ये 1 2 3 है, 3 1 1 है, 1 2 0 है, और फिर उसके बाद आप लोग का इन दोनों को जो है इस साइड रिपीट करना है। तो 1 2, फिर उसके बाद 3 1, और फिर उसके बाद 1 2। ठीक है, चलिए समझ में आएगा। इन दोनों को मैंने क्या किया, इस साइड रिपीट कर दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से इन दोनों को हम लोग इस साइड रिपीट कर देंगे। डिटरमिनेंट में नहीं कर रहे थे लेकिन इसमें करना पड़ेगा। 1 3, फिर उसके बाद 2 1, फिर उसके बाद 3 1, और ये क्या हो जाएगा 1 3, और ये हो जाएगा 2 1। ठीक है, तो ये रिपीट कर दिया गया। तो आप लोग का ये बड़ा सा एक काम बन गया। अब इसमें आप लोग क्या करिए, टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल इसी तरीके से बनता है, बन गया टाइम टेबल। ठीक, अब इसमें देखिए, अब इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ध्यान से समझना पड़ेगा। इसको हम लोग चलिए देख लीजिए, हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले ये वाला चीज को गोला बना सकते हैं, फिर इसी से ये 4 चीज को हम लोग को लेके चलना है, ये 4 चीज। ठीक है, अब ये जो बनेगा आप लोग का, ये जो रेड वाला है, ये आप लोग का कॉलम नंबर क्या होना चाहिए, कॉलम नंबर 1 होगा ये। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का। जैसे ये हम लोग एक मैट्रिक्स बना दिए हैं, ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 2 1 1 जा 1, माइनस 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू -1। तो पहला टर्म आप लोगों को क्या आ जाएगा, -0 हो गया, और ये जैसा, सॉरी ये तो 0 हो गया ना, तो ये हो गया 1 इंटू 0, तो 0 हो गया, और 2 इंटू 1, तो ये -2 हो गया। तो पहला टर्म आप लोग का -2 हो गया। इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं ना, तो कॉलम के एलिमेंट है। इसी तरीके से 1 इंटू 1 1 हो गया, और ये हो गया 0, तो दूसरा एलिमेंट आप लोग का 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, ये 5 हो गया। ठीक, तो ये समझ में आ गया पहला कॉलम। अब हम लोग दूसरा कॉलम कैसे बनाएंगे, तो दूसरा कॉलम इसको 4, फिर इसको सर्कल, और फिर इस वाले को सर्कल। तो इससे हम लोग क्या बना लेंगे, कॉलम सेकेंड। तो 3 2 जा 6, 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। फिर उसके बाद 3 1 जा 3, और 0 को कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद 2 माइनस, अरे ये तो 0 फिर -3 होगा ना ये। ठीक है, और ये क्या 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से हम लोग कॉलम नंबर 3 देख लेंगे। तो ये वाला आप लोग गोला बनाइए, फिर ये वाला गोला बनाइए, फिर उसके बाद ये वाला गोला बनाइए। तो पहला क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 -3, तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 आ जाएगा। इसी तरीके 3 3 जा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, अरे 1 में से 6 जाएगा तो -5 आए। तो यही आप लोग का एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया और ये निकल गया, तो बस आप लोग का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये आप लोग का ए इनवर्स आ जाएगा। तो ये था आप लोग का शॉर्टकट मेथड 3x3। ठीक है, मैट्रिक्स का। मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा आप लोग को होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर हो गया आप लोग का, कोफैक्टर एलिमेंट हो गया, माइनर हो गया, ट्रांसपोज हो गया, ये कैसे निकाला जा सकता है, इसको भी हम लोग को देखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखेंगे इसका हम लोग माइनर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसके कितने एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं अगर इसको इस तरीके से बनाए तो इसका क्या होता है, सबसे पहला 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 1, और ये 3 2, और ये क्या हो जाएगा 3 3। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका होता है कि ये आप लोग ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ पे।
क्या कर लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। जैसे ही ट्रायंगल बनाएंगे तो इसके सारे पास मतलब इस ये पॉजिटिव होगा और इसके जितने आस पास वाले हैं सब निगेटिव होंगे, सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और बाकी इसके जो दूर दूर है ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल के आसपास निगेटिव 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 निगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, बन गया ना 3 3, और ये वाला भी पॉजिटिव। तो क्या आया समझ में, ठीक है। यहाँ मैं बना देता हूँ कि ट्रायंगल बनाना है इस तरीके से, ट्रायंगल कह रहा है, रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या काइट कह सकते हैं। तो ये निगेटिव, फिर उसके बाद ये निगेटिव नहीं, और ये पॉजिटिव ये वाला भी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। ये इन सब की वैल्यू होती है, जैसे 1 प्लस आई प्लस जे की वैल्यू डायरेक्ट आप लोग इस तरीके से सोच सकते हैं। तो माइनर निकालने में इसका यूज होता है, क्योंकि माइनर का ही डिफिनेशन क्या होता है, जो माइनर ऑफ, जैसे मान लीजिए A11 निकालना है तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, आई की पावर आई प्लस जे, ठीक है। और आई प्लस जे मान लीजिए AIJ निकालना है तो ये क्या होता है, आई प्लस जे, और फिर उसके बाद आप लोग का करस्पॉन्डिंग ये इसका एलिमेंट ना, हाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो कैसे निकालते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमको A11 का निकालना है, ठीक है, माइनर। तो ये क्या हो जाएगा A11, ठीक है। तो ये क्या 11 है, दूर है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख दिए। और मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए जो जिसका निकालना है A11 का निकालना है तो इसको ऐसे ढक लीजिए, ठीक है, और इसको ऐसे ढक लीजिए, दोनों को ढक लीजिए। तो बचा क्या आप लोग का, बचा आप लोग का 1120। तो जो 1120 मिला उसी का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो 1120 का डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 में से 2 जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो ये आप लोग का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं A12 का, इसी तरीके से A12 का, फिर उसके बाद 13 का, और फिर उसके बाद 21 का, फिर उसके बाद 21 के बाद 22, फिर 2 के बाद 23, और फिर उसके बाद 31 32 और 33 निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना काम आप लोग खुद करिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं कर दूंगा तो आप लोग बस देख के वीडियो हट जाएंगे। मेरा पर्पज है आप लोग को भी कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग खुद करके कमेंट कर दीजिएगा, बस क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जो आएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। और जब वैल्यू आ जाएगी तो इसमें आप लोग रख दीजिएगा वो मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो मैट्रिक्स आप लोग की को फैक्टर मैट्रिक्स होगी। और जब को फैक्टर मैट्रिक्स निकल जाएगी, जैसे मान लीजिए को फैक्टर मैट्रिक्स आप लोग क्या आ गई, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ये आ गई। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, तो ट्रांसपोज देख लीजिए। ट्रांसपोज में बस A11 इस वाले चीज को क्या करना, इस वाले चीज को मतलब इस वाले चीज को नीचे लिख देना। तो A11 A12 A13, इसी तरीके से A21 A22 और A32, अरे A32 A23, फिर उसके बाद आप लोग का A13, गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ठीक है, ये वाला लिखेंगे ना A31, फिर A32 और A33, ठीक। तो ये आप लोग का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, और यही हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। 3x3 का एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने बता दिया। अब आप लोग का A to Z इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से खत्म हो गया। अब आप लोग इनवर्स मैट्रिक्स जो है आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से कहीं भी क्वेश्चन पूछो मैं तुरंत बताऊंगा, 2x2 का 2 सेकंड में और 3x3 का 1 मिनट के अंदर, ठीक। अब वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा, थैंक यू। और